एपिसोड की शुरुआत तारा और वंदना के बीच बातचीत से होती है। तारा से पूछती है कि उसने पार्टी की सारी व्यवस्था कैसे की, लेकिन तारा बताती है कि उसने ये सब वंदना से सीखा है। वंदना ने तारा को कहीं भी जाने और घर से बाहर पैर न रखने से मना किया है। यहाँ वैभव और मृणाल चर्चा करते हैं कि वे चीजों को कैसे प्रबंधित करेंगे, लेकिन वैभव वंदना से जबरदस्त बदला लेना चाहता है। वैभव इतनी आसानी से वंदना को तलाक नहीं देना चाहता ताकि उसकी जिंदगी इतनी सहज और आसान न रहे। वह बदला लेने के लिए उल्टी गिनती भी शुरू कर देता है। मृणाल को घर में रहने के लिए कहा जाता है ताकि वह वंदना घर से अपना हिस्सा प्राप्त कर सके। इधर अदालत में कुणाल और उसके परिवार के सदस्य अपने तलाक के मामले की अंतिम घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुणाल अपनी उंगलियां सिकोड़कर रखता है लेकिन आत्मविश्वास महसूस नहीं करता। कुणाल की परेशानी देखकर पम्मी और वेदिका उसके जीवन की कठिन परिस्थिति के बारे में चर्चा करती हैं। थोड़ी देर बाद सोनिया और इंद्रनील एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां पहुंचते हैं, जिससे बाकी लोग हैरान हो जाते हैं। इंद्रनील कुणाल का मजाक उड़ाता है क्योंकि सोनिया कुणाल के चंगुल से मुक्त हो जाएगी। लेकिन कुणाल अंतिम सुनवाई के लिए अदालत में प्रवेश करता है। जज कुणाल और सोनिया दोनों को बुलाते हैं और तारा के बारे में पूछते हैं। सोनिया जज को आश्वस्त करती है कि वह तारा को फिर से अपने जीवन में वापस लाएगी। उसने तारा को कुछ दिनों के लिए कुणाल के पास रखा था, लेकिन आखिरकार वह तारा की कस्टडी चाहती है। तारा की कस्टडी को लेकर उनमें फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है, लेकिन जज उन्हें अदालत में शांति बनाए रखने का आदेश देते हैं। इधर मृणाल ने वंदना का उस सरप्राइज के लिए मजाक उड़ाया जो उसने वंदना को दिया था। मृणाल और वैभव दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। वे दोनों डेट के लिए निकलते हैं, लेकिन उन्हें एक साथ देखकर वंदना न सिर्फ हैरान हो जाती है, बल्कि उनका साथ उसे इतना निराश भी कर देता है। वंदना कार्यालय जाती है और वैभव के साथ अपने तलाक को अंतिम रूप देने के लिए वकील से मिलती है। इधर अदालत के स्थगन के बाद सोनिया कुणाल पर तारा की समान रूप से कस्टडी लेने का आग्रह करेगी और उससे पितृत्व परीक्षण पूरा करने के लिए कहेगी ताकि उसे पुष्टि हो सके कि वह तारा का असली पिता है या नहीं। एपिसोड खत्म। एपिसोड की शुरुआत तारा और वंदना के बीच बातचीत से होती है। तारा से पूछती है कि उसने पार्टी की सारी व्यवस्था कैसे की, लेकिन तारा बताती है कि उसने ये सब वंदना से सीखा है। वंदना ने तारा को कहीं भी जाने और घर से बाहर पैर न रखने से मना किया है। यहाँ वैभव और मृणाल चर्चा करते हैं कि वे चीजों को कैसे प्रबंधित करेंगे, लेकिन वैभव वंदना से जबरदस्त बदला लेना चाहता है। वैभव इतनी आसानी से वंदना को तलाक नहीं देना चाहता ताकि उसकी जिंदगी इतनी सहज और आसान न रहे। वह बदला लेने के लिए उल्टी गिनती भी शुरू कर देता है। मृणाल को घर में रहने के लिए कहा जाता है ताकि वह वंदना घर से अपना हिस्सा प्राप्त कर सके। इधर अदालत में कुणाल और उसके परिवार के सदस्य अपने तलाक के मामले की अंतिम घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुणाल अपनी उंगलियां सिकोड़कर रखता है लेकिन आत्मविश्वास महसूस नहीं करता। कुणाल की परेशानी देखकर पम्मी और वेदिका उसके जीवन की कठिन परिस्थिति के बारे में चर्चा करती हैं। थोड़ी देर बाद सोनिया और इंद्रनील एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां पहुंचते हैं, जिससे बाकी लोग हैरान हो जाते हैं। इंद्रनील कुणाल का मजाक उड़ाता है क्योंकि सोनिया कुणाल के चंगुल से मुक्त हो जाएगी। लेकिन कुणाल अंतिम सुनवाई के लिए अदालत में प्रवेश करता है। जज कुणाल और सोनिया दोनों को बुलाते हैं और तारा के बारे में पूछते हैं। सोनिया जज को आश्वस्त करती है कि वह तारा को फिर से अपने जीवन में वापस लाएगी। उसने तारा को कुछ दिनों के लिए कुणाल के पास रखा था, लेकिन आखिरकार वह तारा की कस्टडी चाहती है। तारा की कस्टडी को लेकर उनमें फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है, लेकिन जज उन्हें अदालत में शांति बनाए रखने का आदेश देते हैं। इधर मृणाल ने वंदना का उस सरप्राइज के लिए मजाक उड़ाया जो उसने वंदना को दिया था। मृणाल और वैभव दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। वे दोनों डेट के लिए निकलते हैं, लेकिन उन्हें एक साथ देखकर वंदना न सिर्फ हैरान हो जाती है, बल्कि उनका साथ उसे इतना निराश भी कर देता है। वंदना कार्यालय जाती है और वैभव के साथ अपने तलाक को अंतिम रूप देने के लिए वकील से मिलती है। इधर अदालत के स्थगन के बाद सोनिया कुणाल पर तारा की समान रूप से कस्टडी लेने का आग्रह करेगी और उससे पितृत्व परीक्षण पूरा करने के लिए कहेगी ताकि उसे पुष्टि हो सके कि वह तारा का असली पिता है या नहीं।